नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। केंद्र वित्त मंत्रालय ने अफीम नीति जारी कर दी और हमने आपको सबसे पहले अपडेट बताया था। और जिन मुद्दों पे हम काम करते आ रहे थे, जिन मुद्दों को हम उठाते आ रहे थे, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं इस अफीम नीति में शामिल किया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो किस तरीके से अब किसान अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं, और किस तरीके से किसान इस अफीम नीति को अपने पक्ष में मानते हैं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्वा जी। उनसे बात कर रहे हैं कि अफीम नीति में अभी भी क्या कमियां मानी जा सकती है, किस तरीके से किसान इस अफीम नीति को लेकर क्या सोचते हैं। मुस्वा जी, अफीम नीति को लेकर किसान किस तरीके से अपनी सोच रख रहे हैं? देखिए नवीन, अफीम नीति को लेकर किसानों की जो अपनी राय है, जो उनका कहना है, उसको जानने के लिए मैंने अपनी पिछली खबरों में भी कई बार कहा कि जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, वो लोग यदि ग्राउंड ज़ीरो से वाकिफ़ होना चाहते हैं तो वो वॉइस ऑफ एमपी की खबरों के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट पढ़ लें। तो इस पे हम विस्तार से बात करेंगे कि इस अफीम नीति के बाद मालवा मेवाड़ के अंदर क्या हालात हैं और किसान क्या सोच रहे हैं। क्योंकि कल शाम को जब अफीम नीति जारी हुई और जब वॉइस ऑफ एमपी ने खबर किसानों तक पहुंचाई, उसके बाद अनगिनत मैसेज किसानों के व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपके हमारे पास आए। उन पे विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में दो बातें मैं करना चाहूँगा। एक कि जो कल केंद्र सरकार ने अफीम नीति जारी की, वो दो नीतियाँ जारी की। एक सीपीएस को लेकर जारी की, जिसमें कहा गया कि 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से लेकर 4.2 तक के जो 4.2 से कम वाले गाढ़ता वाले जो किसान हैं, उनको सीपीएस में दसारी का पट्टा मिलेगा। ये दसारी का पट्टा 5 साल के लिए मिलेगा। और दूसरी खास बात यह है कि जो लुईनी चिर्री है, उसमें 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के ऊपर की औसत वालों को 10 सारी का पट्टा मिलेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात सीपीएस में यह थी कि 1999 से 2022 तक घटिया में जो पट्टे कटे हैं, लेकिन उनका मार्फिन का औसत परसेंटेज 6 है, उनको नए सीपीएस में 10 सारी के पट्टे जारी होंगे, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 15,000 पट्टे नए सीपीएस में बढ़ सकते हैं। ये ब्रीफ में जो कल की अफीम नीति थी जो हमने पहुंचाई। एक और ख़ास बात कि जो तमाम लोग इस समय हमारे इस खबर से जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यदि आपको लगता है कि हम किसानों की आवाज़ है, आपकी ग्राउंड ज़ीरो की बात को हम सरकार तक पहुंचाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। और नवीन, जो सवाल आपने किया कि क्या खामियां हैं, तो खामियों की यदि बात करें तो देखिए, इस अफीम नीति में ऐसे 1 दर्जन मुद्दे हैं जिनका समावेश नहीं है। जैसा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि अफीम के मूल्य की हम बात करें तो इस नई अफीम नीति में इसका कोई भी हवाला, कोई भी जिक्र कहीं पर भी नहीं है। दूसरी जो किसानों की मांग थी, जो महत्वपूर्ण मांग थी, वो थी कि डोडे चूरे को एनडीपीएस से बाहर किया जाए। उस पर इस अफीम नीति में इसका कोई हिला हवाला नहीं है। और तीसरी जो यदि हम बात करें तो जो किसान चाहते थे कि लुईनी चिरनी में पट्टे बढ़ाए जाए, सरकार ने लुईनी चिरनी के अंदर पट्टे तो बढ़ाए, लेकिन लुईनी चिरनी में, माफ़ी चाहता हूँ, सरकार ने लुईनी चिरनी में रकबा बढ़ाया और उसको समान दसारी का कर दिया, लेकिन लुईनी चिरनी में नए पट्टे जारी नहीं किए गए। इसके अलावा यदि हम बात करें नवीन के, जो किसानों की एक महत्वपूर्ण मांग है कि 1991 से जो कटे पट्टे हैं वो बहाल किए जाए, उस दिशा में नई अफीम नीति में कोई काम नहीं किया गया। एक और ख़ास बात है कि प्राकृतिक आपदा के अंदर जो पट्टों की हकाई हुई है, उन पर कुछ नहीं कहा गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो किसान जिनके नाम अफीम का जो पात्र किसान था और वो दिवंगत हो गया, तो उसके वारिस को पट्टा मिले, ऐसे मालवा मेवाड़ में सैकड़ों मामले लंबित है, उस पर नई अफीम नीति में कुछ नहीं कहा गया। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो नई अफीम नीति ज़्यादा फोकस हुई है सीपीएस पे। सीपीएस में रकबा भी बढ़ा है और पट्टे भी बढ़ा है। और एक बात जो हमने अपनी पुरानी खबरों में कही थी कि अब केंद्र सरकार धीरे धीरे ट्रेडिशनल अफीम की खेती से मुंह मोड़ते नज़र आ रही है। और इस अफीम नीति में कहीं ना कहीं इस बात की झलक साफ तौर पे दिखती है।
लेकिन जो किसानों के बेसिक मुद्दे, जो किसान, देखिए आज जो बात हम करते रहे हैं कि आज देश की 50,000 दवा कंपनियां इन अफीम के बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं और वो दवाएं काफ़ी महंगी बिकती है और वो दवा कंपनियां 5 साल 10 साल में अरबों खरबों कमा लेती है, लेकिन वो अफीम का किसान ज़मीन पे उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो 50 साल पहले था। तो किसी भी उपज का फ़ायदा उसको कहाँ मिला? तो अफीम के रेट्स को लेके सरकार ने कोई पहल नहीं की। सरकार ने, कल हमारी बात सांसद सुधीर गुप्ता से हुई थी तो हमने उनसे अफीम के मूल्य को लेके बात की, तो उन्होंने कहा कि वो मामला टैरिफ कमीशन में गया हुआ है तो वहाँ से निर्णय होगा। तो कुल मिला के नवीन, देखिए कोई कागज़ कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इससे आम आदमी को कोई सरोकार नहीं होता। और सरकार जब चाहती है तो रात को 2 बजे कैबिनेट फैसला लेती है और वो कानून बन जाता है। तो कुल मिलाकर के अफीम किसानों के मामले में जो स्थितियाँ इस समय सामने आ रही है, जो परिस्थितियाँ सामने आ रही है, उसको लेकर जो ग्राउंड ज़ीरो से हमारे पास खबरें आ रही है, उसमें किसान बेहद नाखुश दिखाई दे रहे हैं और इस अफीम नीति से वो प्रसन्न नहीं है। नबी दोस्तों, ये बात की जाए तो हमारी खबरों पर लगातार प्रतिक्रिया भी किसानों की आ रही है, लगातार अपनी बात रख रहे हैं और एक जमकर विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर जता रहे हैं। किस तरह का विरोध कर रहे हैं, किस तरह की बातें जो है अफीम किसान हमारी खबरों पर लिख रहे हैं? देखिए नवीन, यदि मैं जो खबर हमने जारी की थी 12 घंटे पहले नई अफीम नीति को लेके, यदि उस पर जो सैकड़ों किसानों ने कमेंट किए, यदि मैं उसी को पढ़ दूँ तो पता चल जाएगा कि इस अफीम नीति को लेके किसानों का मत क्या है। भेरूलाल पाटीदार लिखते हैं कि ये नीति भी किसानों के हित में नहीं है और सीपीएस से को नहीं हटाया। सरकार किसानों के हित में नहीं है, किसानों को बांट दिया है। अतुल डांगी लिखते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं पर सीपीएस पद्धति का पूर्ण विरोध करता हूं। अब यदि हम बात करें राजेश पाटीदार की तो वो लिखते हैं, नुकसान झेलने के लिए तैयार रहे बीजेपी। और उसके बाद आप देखिए कि बाबूलाल डांगी लिखते हैं, किसान विरोधी सुधीर गुप्ता, सीपी जोशी दोनों की विदाई तय है, अफीम किसान ही घर बिठाएंगे इन सांसदों को। बड़ा कड़वा लिख रहे हैं, देखिए। और राजेश अपने उसके बाद आप देखिए नरपत प्रजापत लिखते हैं, दोनों सांसद को चुनाव में सबक सिखाना, मतलब सीपी जोशी और सांसद सुधीर गुप्ता। उसके बाद आप देखिए कि भागीरथ पटेल जो है वो लिखते हैं, किसानों के साथ धोखा, किसानों की हाय लगेगी, अब किसान बताएंगे अगले चुनाव में घर दिखा देंगे। अब यदि यशवंत सिंह चौहान लिखते हैं कि 1997-98 के कटे पट्टों की एक पूरी पीढ़ी निकल चुकी है, क्या नई पीढ़ी को अधिकार नहीं है कि अफीम की खेती करने का? बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, धरातल पर कुछ करके दिखाइए। बहुत बड़ी बात कही है यशवंत सिंह चौहान ने, बहुत कि एक पीढ़ी निकल गई। आप बताइए 97-98 से लेके 2022 यदि 24 साल निकल जाए तो एक बच्चा जवान होकर उसकी उम्र जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगता है। बहुत बड़ी बात लिखी है यशवंत सिंह चौहान ने। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग सरकार में बैठे हैं वो कुछ ना करें और वॉइस ऑफ एमपी के कमेंट अगर पढ़ लें तो उनको लाइन मिल जाएगी कि आखिर किसान सोचता क्या है। देखिए राजेश पाटीदार लिखते, अब गए गुप्ता जी, बस बहुत हुआ। उसके बाद यदि हम देखें पप्पू सिंह लिखते हैं, सांसद जी ने लगाया कि 2020-21 में जो किसानों के साथ छल हुआ है उसका कोई निराकरण नहीं है और सही अफीम देने वालों को भी उन्होंने सीपीएस में डाल दिया और यह भी नहीं सोचा सांसद जी किन किन लोगों ने सही अफीम दी, पर इन्हें की करतूत की वजह से वह पीछे रह गए। मैं मानता हूं कि इस साल जो भी पास हुआ या फिर सही, क्योंकि इस साल किसी प्रकार के कोई पैसा नहीं मंगा, अधिकारी की तारीफ लिखी गई है। निश्चित बात है जो अफीम फैक्ट्री के जीएम नरेश बुंदेल है और नारकोटिक्स के डीएनसी संजय कुमार, उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे दोनों अधिकारी। और नारकोटिक्स और फैक्ट्री की यदि बात की जाए तो वहाँ पे फैले करप्शन को पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म कर दिया है और जो नए पट्टे जारी होंगे उसके लिए भी डॉक्टर संजय कुमार जो डीएनसी, उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था की है।
और लगातार वो इस बात पे बात करते हैं कि कोई यदि किसी के पास पैसे मांगने की कोई शिकायत है या कोई कर्मचारी उनको तकलीफ देता है तो सीधे संवाद कर सकते हैं, डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। और पिछले मामलों में हमने देखा है कि जो भी इस तरह की शिकायत हुई उन्होंने तत्काल जो है उस पर एक्शन लिया। एक और नवीन जो शशांक यादव का जो मामला है वो भी किसान भूले नहीं है। उसमें भी अब एक किसान हमारे राजेश लिखते हैं कि पिछले साल शशांक यादव के कारण किसानों को मार्फिन नहीं मिली थी, उसका क्या हुआ। रमेश पाटीदार लिखते हैं कि किसानों को जबरदस्ती सीपीएस में फंसा दिया सरकार ने। संतोष देवी ये लिखते हैं कि सुधीर गुप्ता इस बार चुनाव हराना है किसान भाइयों, इसको इस बार छोड़ना नहीं है। राजपाल तेली लिखते हैं कि अफीम का मूल्य नहीं बढ़ाया, बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ। गोपाल पटेल लिखते हैं कि है ना दोगली सरकार मुस्तफ़ा जी। उसके बाद ईश्वर लाल लिखते हैं कि किसानों के साथ धोखा, अगले साल किसी किसान ने पूरे 5 साल तक अफीम की खेती नहीं की थी, 1-2 साल की खेती की थी, ऐसे किसानों के साथ राजनीति हो रही है। सुजल डांगी लिखते हैं कि सीपी जोशी सुधीर गुप्ता 2024 की बोरी बिस्तर को तैयार रखिए क्योंकि सीपीएस हटाने की मांग किसान कब की कर रहे हैं, हटाओ। बंशीलाल शर्मा लिखते हैं उद्योगपतियों की सरकार। उसके बाद ये लिखते हैं माननीय सांसद महोदय, आपने पिछले साल किसानों को मार्फिन परसेंटेज निकालने के लिए सीपीएस में पट्टे जारी करने की बात कही थी। अब उन किसानों का ना तो मार्फिन परसेंटेज निकला और ना ही किसानों को सीपीएस से बाहर किया। उन किसानों को सीपीएस में डाल दिया है, किसानों के साथ छलावा नहीं तो क्या है, जबरदस्ती किसानों को सीपीएस क्यों थोपा जा रहा है। देखिए बड़ी बात कि जब पिछली बार सरकार सीपीएस लाई थी तो सरकार ने ये कहा था कि सीपीएस हम इसलिए लाए हैं कि जो पट्टे लुइनी चीरनी के अंदर चले कम मार्फिन परसेंटेज में कट रहे हैं हम उनको जिंदा करने के लिए लाए, और जब उनका मार्फिन परसेंटेज बढ़ जाएगा सीपीएस में यदि अच्छा आएगा तो हम उनको फिर जिंदा कर देंगे। तो एक बड़ी बात लिखी है किसान ने कि आपने तो कहा था कि अभी हम सीपीएस में पट्टे इसलिए दे रहे हैं और जब आपका परसेंटेज अच्छा बैठेगा तो हम फिर ट्रेडिशनल खेती में आपको ले आएंगे, लेकिन कहाँ लाए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि निजी कंपनियों को फ़ायदा मत पहुंचाओ, किसानों की गले की फांस बन रही है, इसलिए सीपीएस पद्धति हटाओ, किसान आंदोलन को तैयार है। सीपीएस पद्धति हटाने का अनुग्रह करे सरकार से हम किसान की विनती करते हैं। किसानों को सब पता है सरकार क्या करना चाहती है, किसानों को बेवकूफ़ मत बना। सुधीर गुप्ता लगातार 4 साल फसल बोने की शर्त क्यों लगाई। ये किसान, ये तमाम कमेंट किसान लिख रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में कमेंट है हमारी खबरों के ऊपर बेहिसाब। इसके अलावा जो किसान हैं वो हमारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, हमारे व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप पे कल शाम के बाद से लगातार किसानों की घंटी बज रही है। किसान जो है लगातार मैसेज कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो प्राइमा फेसी नवीन यदि देखा जाए तो जो अफीम नीति सरकार ने जारी की है उससे मालवा मेवाड़ के किसान नाखुश दिखते हैं। इस पर अधिकारियों का अपना नज़रिया है और जो लोग सरकार में बैठे उनका अलग नज़रिया है। लेकिन जो बातें हैं इसमें कॉन्क्रीट बात है। शशांक यादव पे बात क्यों नहीं होती, उगम सिंह पे बात क्यों नहीं होती, उनके कारण जो पट्टे कटे उनको जिंदा करने की बात क्यों नहीं होती। जैसे एक किसान भाई ने लिखा कि 1998 से लेके अब तक एक पीढ़ी निकल गई। तो ये मामला भी बंगला बगीचे जैसा हो गया। बंगला बगीचे में जिस तरह से आदमी बच्चे से बूढ़ा हो गया और उसका समूचा हल नहीं निकला, वैसे ही अफीम पॉलिसी का मैटर है। तो क्यों किसानों के जो बेसिक मुद्दे हैं, किसान जिसमें रिलैक्सेशन चाहता था, किसान जो अपनी नीति में जिन मुद्दों का समावेश करना चाहता था वो इसमें शामिल नहीं दिखते थे। मुस्तफ़ा जी, अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप सोचते हैं कि सांसदों ने बड़ी बात कही थी और कहा था कि 26 सूत्री बिंदुओं पे जो पत्र उन्होंने सौंपा उस पत्र में ये बातें रखी गई और जो है इस अफीम नीति में बदलाव होगा, क्या मानते, क्या सांसदों की वहाँ पर वित्त मंत्रालय में नहीं चली? देखिए नवीन, यदि इन कमेंट्स को पढ़ें तो इन कमेंट्स में भी ये सब बातें किसान लिख रहे हैं, क्योंकि इतने कमेंट है कि यदि हम पढ़ने बैठ गए तो शाम के 5 बज जाएगी इसको ख़त्म करने में।
इसमें किसान यही लिख रहे हैं कि जो आपने दिलासे दिए थे, जो वादे किए थे, जो प्रतिवेदन की बात आपने की थी, उन प्रतिवेदनों का हुआ क्या। और कई किसान इसमें ये भी लिख रहे हैं कि ये प्रतिवेदन दिए थे कि नहीं दिए थे। और कुछ किसान लिख रहे हैं कि यदि प्रतिवेदन दिए थे तो फिर सरकार ने आपकी क्यों नहीं सुनी। और कुछ किसान लिख रहे हैं कि जब सरकार सुनती नहीं है तो फिर आप सांसद क्यों हो। और जो किसान मैसेज कर रहे हैं वो ये भी कर रहे हैं कि सांसदों को दिल्ली में आमरण अनशन कर देना चाहिए, तो सरकार क्यों नहीं मानेगी। क्या इतनी हिम्मत किसानों के लिए सांसद जुटा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो बात आपने कही कि जो 25-30 सूत्री जो प्रतिवेदन सांसदों ने केंद्र सरकार को सौंपा था, और हर साल सौंपते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, हम खबर भी पढ़ते हैं, सांसदों की तारीफ़ें भी करते हैं कि इतना ज़बरदस्त प्रस्ताव सांसद ने जो है केंद्र सरकार को दिया है। लेकिन ये सही है कि जब नीति आती है तो उन बिंदुओं का कहीं समावेश उस नीति में नहीं होता है, और ऐसा इस बार भी हुआ है। तो कुल मिला के जो मुझे लग रहा है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनको किसानों की इन प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। और चूंकि अभी वक्त काफ़ी है और खासा वक्त सरकार के पास है अफीम नीति में बदलाव करने का, तो यदि नेता चाहे, सरकार चाहे, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। और कोई ख़ास बात नहीं है कि सरकार अपने निर्णयों को जनहित में बदल दे, क्योंकि सरकार जो मैं हमेशा कहता हूँ, सरकार वो होती है जो हीरे का हार तोड़ के दे दे। तो किसान यदि नाराज़ है, वोटर यदि नाराज़ है, मतदाता यदि नाराज़ है, और वो यदि इस बात को करता है कि आपने जो चीज़ हमें दी है वो हमारे मन की नहीं है, उसे वापस ले लो, तो जाहिर सी बात है कि आपको वो चीज़ देने का फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो अफीम नीति आप लेकर आए, कल हमने प्राइमा फेसी जब अफीम नीति देखी थी तो उत्साहित थे, और जो उसमें 99 से 2022 तक के घटिया में कटे पट्टों को नए सिरे से देने की बात थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हम गहराई से उसका अध्ययन करते हैं तो कई चीज़ों का खुलासा होता है। तो सरकार ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड भी फेंका कि 5 साल तक इन पट्टों को एज इट इज़ रखा जाएगा, बशर्ते कि वो एनडीपीएस का वायलेशन ना करें। तो स्वाभाविक है कि भाई 5 साल क्या 50 साल के लिए भी कर सकते हो। भाई एक किसान डोडा उगाएगा, तोड़ेगा और आपको दे देगा। और अब एनडीपीएस एक्ट के वायलेशन का मामला चाहे लुधनी चिरनी में हो या सीपीएस पद्धति में, तो भी तब कहाँ पट्टा आपका जारी होता है। तो भाई आप अगर सीपीएस में डोडा उगा रहे हो, तोड़ के सरकार को दे रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, 10, 20, 50 साल तक देते रहो। तो ये कोई बड़ी उपलब्धि की बात नहीं, ये कोई महान काम नहीं है कि 5 साल तक के खेती की इजाज़त हो गई। भाई किसान अगर खेती कर रहा है, सही कर रहा है, तो उसको पट्टा देना ही है, रेगुलर देना। तो कुल मिलाकर के मुद्दे की बात यह है कि अफीम नीति के आने के बाद नवीन मालवा मेवाड़ में असंतोष दिखाई दे रहा है, किसान नाराज़ है, दुखी है, और सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सीपीएस पद्धति उनको स्वीकार नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो वादा आपने किया था कि अभी हम सीपीएस में पट्टे इसलिए दे रहे हैं कि आपको ज़िंदा रखना है, अगली बार आपका मॉर्फिन परसेंटेज चेक करने के बाद आपको वापस से हम लुधनी चिरनी में ले आएंगे। लेकिन इस बार आपने वो काम नहीं किया। अफीम के मूल्य को लेकर भी आपने काम नहीं किया, और जो 98 से लेकर कटे पट्टे, जो प्राकृतिक प्रकोप वाले पट्टे, जो किसानों के दिवंगत होने वाले पट्टे, उन पर भी कोई बात नहीं अफीम नीति में नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के मुझे जो ये प्रतिक्रिया जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो हमारे व्हाट्सएप पे आ रही है, और जो किसान लिख रहे हैं, यदि उसको एक सिरे से देखा जाए तो तमाम लोग इस अफीम नीति से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ी बात इसमें सामने आ रही है। हम उस पर अगर बात की जाए तो पिछली साल भी जब अफीम नीति जारी हुई थी तो उसमें 5.9 आधा रखा गया था लूनी चिरनी में, इस बार भी वही रखा गया। तो क्या मानते हैं कि जब इस बार भी जो 4.2 तक जो है मार्फिन नहीं दे पाए किसान, क्या 5.9 मार्फिन दे पाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली रवीन, ये एक स्टैंडर्ड होता है जो सरकार बना के रखती है, और वो हाई रखती है। और आम तौर पे पिछले कई सालों में हमने देखा कि सरकार एक
बड़ा औसत का आंकड़ा रखती है ताकि किसान उसके डर में रहे और किसान उस आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश करे और फिर उससे कम में होता है और वो पट्टे उस पर जारी कर देती। तो हमेशा जैसे जो भी औसत सरकार ने रखी कि 56 किलो की औसत रखी, तो फिर उसके बाद उन्होंने 50 पे पट्टे जारी कर दिए। ये जो 5.9 की औसत रखी है पिछली बार भी यही थी और 4.2 पे पट्टे जारी कर दिए। तो वो एक सरकार की अपनी टेक्निक है कि ज़्यादा हाई औसत यदि रखी जाती है तो किसान उसको अचीव करेंगे, ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, सतर्क रहेंगे। लेकिन यदि बट जब नई अफीम नीति जारी होती है तो सरकार उस पैमाने को कम कर देती है और जो एन एवरेज जो एक आइडियल स्थिति है, जैसे 4 की स्थिति है, तो उस पर पट्टे जारी कर देती है। तो ये इतना मुझे ख़ास नहीं लगता। और मुझे जो महत्वपूर्ण बात लगती है कि जो इस समय जो अधिकारी इस समय नारकोटिक्स और अफीम फैक्ट्री में बैठे हैं वो चूँकि ऑनेस्ट है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पट्टे उसकी पड़ताल को लेके, पट्टों को लेके, तो आक्रोश उतना नहीं दिख रहा है अभी, चूँकि अफीम नीति कल आई ही है। तो यदि मान लीजिए सरकार के स्तर पे इस आक्रोश को थामा नहीं गया, इसको अगर सॉर्ट आउट नहीं किया गया या कोई अमेंडमेंट जैसी चीज़ सरकार में नहीं होती है, तो जैसा किसान लिख रहे, जैसे अतुल डांगी लिख रहे कि सुधीर गुप्ता और सीपी जोशी भी चुनाव हारेंगे, एक संतोष देवी लिख रहे कि बीजेपी सरकार ने आग से खेलना बंद नहीं किया, किसानों के नाम के मन में ज्वाला भड़का दी है, अब हम बीजेपी को केंद्र और राज्य दोनों जगह से हटाकर दम लेंगे। वीरेंद्र सिंह लिखते हैं 200 रुपये किलो के भाव के पैसे में कौन किसान पट्टा बोएगा। अतुल लिखते हैं किसानों के साथ धोखा, सीपीएस लागू कर दी। कैलाश धाकड़ लिखते हैं सीपीएस पद्धति को ख़त्म करना चाहिए, सरकार को पिछले साल धोखा हुआ किसानों के साथ। एक कोई ज़िद्दी बॉय है वो लिखते हैं बीजेपी को हटाना, इस बार कौन कौन मेरी बात से सहमत है। ऐसे बलराम पाटीदार लिखते हैं सीपीएस में देकर कोई महान काम नहीं किया सरकार ने, किसान विरोधी सरकार। तो कुल मिलाकर के अधिकांश किसान जो है वॉइस ऑफ एमपी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि आप लगातार किसानों की बात करते हैं, किसानों के मुद्दे उठाते हैं और किसानों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी और जो सांसद हैं उनके खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग सरकार में बैठे हैं वो यदि ग्राउंड ज़ीरो पे वस्तु स्थिति को समझना चाहते हैं, किसानों के रिएक्शन को समझना चाहते हैं, किसानों के गुस्से को समझना चाहते हैं, तो वो वॉइस ऑफ एमपी के कमेंट पर जाके देख ले कि किसान क्या राय दे रहा है। तो अपन हम लोग अपनी बात ख़त्म करें उसके पहले मैं एक अनुरोध करूंगा कि यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारी खबरें सच्ची लगती है, तो प्लीज़ 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 इन वीडियोस को वायरल करें। हमारी खबरों पे हर कमेंट करना ना भूले, वो खबर आपको कैसी लगी, वो मुद्दा आपको कैसा लगा। यही वो कमेंट है जो ये बताते हैं कि आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, और आपकी प्रतिक्रिया हमारे तक आती है तो हमें ज़्यादा मदद मिलती है अपनी खबरों को करने में। हमारे वॉइस ऑफ एमपी के चैनल यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को वायरल करें ताकि आपके दोस्त और अन्य लोग भी वॉइस ऑफ एमपी के परिवार का हिस्सा बन सके। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात की किस तरह की अफीम नीति और किसान किस तरह की अफीम नीति को लेकर सोच रखते हैं। साथ ही अगर बात किया है तो हमारी खबरों पर लगातार अफीम नीति को लेकर कमेंट आ रहे हैं, और खासकर अगर बात किया है तो अफीम किसान कहीं ना कहीं इस अफीम नीति को लेकर नाखुश दिखते हैं। ये था अब तक का अपडेट। इस अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।